नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं के अग्रवाल हिंदी विषय अध्यापक पुनः एक बार आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से अपने विचारों को साझा करने आ गया हूँ। आज हम हमारे हिंदी विषय की पुस्तिकाओं पर चर्चा करेंगे। हिंदी विषय की जो पुस्तिकाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने केवल व्याकरण की जानकारी प्राप्त की थी। हिंदी विषय की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो मेरे प्यारे साथियों कि हमारी पुस्तिका का नाम है क्षितिज। क्या नाम है? क्षितिज। क्षितिज जानते हो किसे कहते हैं? कि धरती और आसमान के बीच में जो काल्पनिक ऊंचाई होती है उसे क्षितिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? क्षितिज। यस, उसे क्षितिज कहा जाता है। अब देखिए आप, क्षितिज भी हमारी दो भागों में बटी हुई है। एक भाग है हमारा गद्य का और एक भाग है हमारे पद्य का। अब गद्य तो क्या है? कहानियों से संबंधित है, बहुत ही सिंपल कि आपको बस केवल कहानियां सुननी है इसमें तो। और पद्य में क्या है कि कुछ ऐसी ऐसी कविताएं भी है जिनसे हमारे समाज में काफी सुधार होता है, जिनसे कि हम लोग काफी प्रकार के शब्दार्थों को जान करके कई प्रकार के हमारे हिंदी से संबंधित त्रुटियों को भी सही कर सकते हैं। तो मैंने निर्णय लिया है कि पहले हम पद्य भाग को पढ़ेंगे। गद्य भाग में क्या है? गद्य भाग में सब कहानियां हैं। इनकी ज्यादा से ज्यादा अपन 15-20 दिन की क्लास लगाएंगे और गद्य भाग को फ्री कर देंगे। पद्य भाग में क्या है? आपको शब्दों के उच्चारण, शब्दों के अर्थ, उनकी प्रसंग, उनका व्याख्या, उनके विशेष, इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी होगी। इसलिए मैंने सबसे पहले पद्य भाग को चुना है। तो पद्य भाग में हमारा पहला अध्याय है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कबीरदास। कबीर के यहाँ पर कुछ साखी, कुछ पद शामिल किए गए हैं। उस कबीर के पाठ में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन सभी जानकारियों को हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम कबीर के विषय में जानना। अब देखिए, अभी तक आपने ग्रामर की जानकारी ली है, अब आप पुस्तिका की जानकारी लोगे तो आपको अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। पुस्तिका में मैंने जैसा कि आपके सामने रखा है कि हमारा पहला अध्याय है कबीर। कबीर, ध्यान रखना आप, कबीर कवि और समाज सुधारक दोनों थे। इन्हें कवि भी कहा जाता था और इन्हें समाज सुधारक भी कहा जाता था। यस, कवि और समाज सुधारक। तो आप समझ सकते हो मैं कहना क्या चाहता हूं कि समाज को सुधारने के लिए इन्होंने कई प्रकार के ऐसे ऐसे पदों का प्रयोग किया, ऐसी ऐसी बातों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि पत्थर दिल इंसान भी बदल गए इनकी बातों को सुन करके। अब मैं आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं तो कबीरदास जी के जन्म से संबंधित है, वो है इनका जन्म 1398 में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? काशी में। कहाँ पे हुआ? काशी में। फिर इनके निधन की बात करें तो इनका निधन हुआ 1518 में, मतलब 1518 में। देखो 1518 एक फिक्स तिथि नहीं है, 1398 एक फिक्स तिथि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी विद्वान कबीरदास जी का जन्म और निधन के समय यहाँ पर था नहीं, बस केवल किताबों से जानकारियों को इकट्ठा करके और लोगों ने इनको यहाँ पर केंद्रित कर दिया है, लिख दिया है, जिनको मैं भी पढ़ता हूँ और आप भी पढ़ते हो। लेकिन हम लोग जिनको पढ़ रहे हैं वो हिंदी साहित्य अकादमी ने जिनको सही माना है, हम उन्हीं डेटों को यहाँ पर अध्ययन रथ में रख रहे हैं। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1398 में इनका जन्म हुआ था, 1518 में इनका निधन हो गया। अब मैं बात करूं 1398 वाले कवि किस काव्य धारा में आते थे, तो देखिए आपको पता है कि हमारे हिंदी साहित्य में 1000 ईसा पूर्व से हिंदी साहित्य को पढ़ना हम लोगों ने शुरू कर दिया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा हिंदी साहित्य 4 कालों में बटा हुआ है: आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। अब देखिए आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो आदि काल था उसका समय रहा है 1050 से 1300। भक्ति काल का रहा है 1300 से 1700। रीति काल का रहा है 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से लेकर के जो अब तक हमारा चल रहा है। इन 4 कालखंडों में पूरे हिंदी साहित्य को बांटा गया है। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। यहां तक की बात क्लियर है। 1050 से 1300
1300 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से अब तक का जो कालखंड है ये 4 भागों में बटा हुआ है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कबीरदास को। अब कबीरदास बताओ मुझे किस में आएंगे? कबीरदास आएंगे भक्ति काल में। क्यों? क्योंकि 1300 से 1700 विक्रमी संवत मैंने भक्ति काल में रखा है। तो अब देखिए आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भक्ति काल का जो वर्गीकरण है वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। भक्ति काल में 2 शाखाएं जन्म लेती है, एक तो निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण, और एक सगुण, एक सगुण। ये सब कबीरदास जी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां है। कहीं ये मत सोचना कि ये सब क्या हिंदी साहित्य का प्रकरण स्टार्ट कर दिया। काफी विद्यार्थी जो मुझे पता है इसमें जो सुन रहे होंगे उनमें से आधे विद्यार्थियों का तो दिमाग ही आउट हो गया होगा, क्योंकि उनकी क्या सोच और उनकी समझने की क्षमता सीमित है। तो आप सभी विद्यार्थियों में से जो विद्यार्थियों की समझने की क्षमता सीमित है ना, वो विद्यार्थी चाहे तो वीडियो को 2 मिनट के लिए फॉरवर्ड कर दे, आगे बढ़ा दे, क्योंकि ये जानकारी वो ही जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि जिनको हिंदी से संबंधित हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है। यस, तो निर्गुण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जो निर्गुण है उसमें भी 2 काव्य धाराओं ने जन्म दिया। निर्गुण में भी एक में आए हमारे संत और एक में आए हमारे सूफी। एक में आए हमारे संत और एक में कौन आए? सूफी। अब संत की बात करूं मैं आपसे और सूफी की मैं बात करूं तो इनमें क्या अंतर था? जो संत लोग थे ना, उन संत लोगों में क्या होता था मेरे बच्चों? ये ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आते थे। किसके अंतर्गत आते थे? ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत। ज्ञानाश्रय, ये ज्ञान को महत्व देते थे, जबकि सूफी प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत आते थे, ये प्रेम को महत्व देते थे। प्रेमाश्रय, इनको एक ही मतलब था सूफियों को कि केवल और केवल प्रेम करो, और संतों को क्या मतलब था? केवल और केवल ज्ञान प्राप्त करो। तो इनमें से जो सूफी थे वो क्या मानते थे कि जब वो ईश्वर की भक्ति करते थे तो ईश्वर को तो मानते थे अपनी पत्नी, ईश्वर को क्या मानते थे? अपनी पत्नी, और स्वयं को मानते थे परमात्मा का पति। और जबकि जो संत लोग थे ज्ञानाश्रय शाखा के, वो क्या करते थे? स्वयं को तो मानते थे पत्नी और परमात्मा को मानते थे अपना पति। इस तरीके से इनका भक्ति करने का तरीके में थोड़ा सा अंतर था। आप यहाँ तक समझ चुके हो। मैं बात करूं सगुण की, तो सगुण भी हमारे 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से में? एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। यस, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति में आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका आता है? कवि तुलसीदास जी का। और कृष्ण भक्ति में किसका आता है? सूरदास जी का। तो अब आप मुझे बताओ कबीरदास जी किसमें आएंगे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कबीरदास जी आएंगे संत काव्य धारा में ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत। समझ गए आप? ओके। अब देखिए आप, कबीरदास जी निर्गुण थे, कबीरदास जी संत थे, और कबीरदास जी ज्ञानाश्रय शाखा से अपना संबंध रखते थे। यहां तक की बात क्लियर है? किसी प्रकार की समस्या? ओके। अब देखिए मैं बात करूं कबीरदास जी के शिष्य की, तो इनका शिष्य का नाम था धर्मदास। अब आप सोच रहे हैं सर शिष्य के बारे में बता रहे, गुरु के बारे में नहीं बता रहे। गुरु के बारे में बताना भी बहुत आसान है, लेकिन गुरु के महत्व को यहाँ पर आप लोगों को समझने की आवश्यकता नहीं है। इनके गुरु रहे रामानंद। इनके गुरु का नाम अगर आप जानना चाहते हो तो इनके गुरु रहे रामानंद, और रामानंद के कुल 12 शिष्य थे। 12 स्टूडेंट्स थे इसके रामानंद जी के, जिनमें से कबीरदास जी उनके परम भक्त थे। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद, शिष्य का नाम धर्मदास। धर्मदास ने एक ग्रंथ लिखा था बीजक। बीजक, जिसमें कबीरदास जी की जितने भी साखी है, जितने भी पद है, जितने भी दोहे हैं, वो सभी को शामिल किया गया है। जितने भी साखी है, जितने भी दोहे, जितने पद है, उनको शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना है, कबीरदास जी का एकमात्र ग्रंथ हमें मिलता है बीजक। बीजक धर्मदास ने लिखा है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि कबीरदास जी ने कभी भी अपने हाथों में कलम और पेज अर्थात कॉपी को नहीं लिया था। अर्थात उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ लिखा है वो सब कुछ अनुभव के आधार पर केवल अपनी वाणी से बोला है, और उस वाणी को किसने कैद किया है मेरे प्यारे बच्चों? वेरी गुड, धर्मदास ने। यहां तक की बात क्लियर है? ओके। अब बात करूं मैं कबीरदास जी की भाषा की, तो कबीरदास जी की भाषा रही है सदुक्कड़ी। लिखो आप, कबीरदास जी की भाषा रही है सदुक्कड़ी। अब सदुक्कड़ी भाषा क्या होती है? सदुक्कड़ी भाषा वो भाषा होती है जिसमें
साधु लोग चारों प्रकार की दिशाओं में, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जब घूमते हैं तो उन्हें जिस प्रकार की भाषा मिलती है वे उसी भाषा में अपने पदों को बोलना शुरू कर देते हैं। चाहे तो हम इसको कह सकते हैं, इनकी भाषा थी पंच खिचड़ी। अब पंच खिचड़ी मैंने क्यों कहा पता है आपको? क्योंकि हर प्रकार की भाषा का शब्द इनके वाणी में मिलता था, इसलिए हम इनकी भाषा को पंच खिचड़ी भाषा भी कह सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कबीरदास जी को कहा जाता है वाणी का डिक्टेटर। अब डिक्टेटर का मतलब क्या होता है? डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, जो अपनी बात को कहने में किसी के सामने ना झिझके, जिसको जो बात कहनी है वो अपनी बात को कह करके ही रहे। बात समझ में आई आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो इसलिए कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। और वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? ये कहा है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार, निबंधकार, उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब यहाँ पर वाणी का डिक्टेटर की जो बात है वो मैंने आपके सामने क्यों रखी है? क्योंकि कबीरदास जी ने अपनी वाणी से हर समाज के ऊपर, हर जाति के ऊपर, हर धर्म के ऊपर जो पाखंड का खेल खेल रहे हैं उनके ऊपर क्या किया है? उनका खंडन किया है, उनके ऊपर उनका विरोध किया है, उनके ऊपर हमला किया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ, निधन 1518 में हुआ, निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, संत काव्य धारा से संबंध रखते हैं, ज्ञानाश्रय शाखा के कवि है, इनके गुरु का नाम रामानंद है, इनके शिष्य का नाम धर्मदास है, इनकी रचना का नाम बीजक है। वाणी का डिक्टेटर इन्हें कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और बात करूं मैं आगे तो इनकी भाषा सदुकड़ी रही है, जिसे हम पंच खिचड़ी भी कह सकते हैं। ठीक है, भक्ति काल में इन्होंने अपना बहुत योगदान दिया है। यहाँ पर हम इनके साखियां पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम? इनकी साखियां। जैसे इनकी पहली साखी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये कवि परिचय था जो मैंने आपके सामने रखा। अगर मैं साखी की बात करूं तो पहली साखी में इन्होंने क्या रखा है? मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता कियो अब अनंत कहाँ जाए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब अनंत कहाँ जाए। तो ध्यान रखना, पहला पद आपके पास होगा, आप अपनी पुस्तकों में देखना कि मान सरोवर जो है वो पूरी तरीके से पानी में लबालब है, अर्थात मान सरोवर झील पूरी तरीके से पानी से भरी हुई है। हंसा केली कराए, हंसा का मतलब है हंस। आप पुस्तक अपने हाथ में रखना कि जो हंस है उसमें क्या करते हैं? क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। हंसा केली कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे। अब आपको पता है कि जो हंस है उस मानसरोवर में क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीड़ा का मतलब खेलना। तो वो क्या करते हैं? मुक्ता फल, मुक्ता फल का होता है मोतियों का फल, मोती रूपी जो फल है उनको मुक्ता चुगे। वो हंस उन मोती रूपी फलों को क्या करती है? चुगती है उस मानसरोवर से। अब अनंत कहाँ जाए? अब वे उस मानसरोवर रूपी झील को छोड़ करके अन्यत्र कहीं भी जाना नहीं चाहते हैं। बात समझ में आई मेरे बच्चों? मैं क्या कहना चाह रहा था कि जो हमारे मानसरोवर झील है उसमें हंस क्रीड़ा करते हैं और उससे बाहर कहीं नहीं जाना चाहते। उसमें जो मोतियां उन्हें प्राप्त हो रही है उस मोतियों से वो आनंद उठाना चाहते हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं मेरे बच्चों कि जो हम हैं, हम भी इस परमात्मा द्वारा बनाए हुए हमारे शरीर में जो ईश्वर रूपी आत्मा व्याप्त है, हम इस आत्मा को छोड़ करके, इस परमात्मा को छोड़ करके कहीं भी अलग नहीं होना चाहते। हम संसार में केवल और केवल परमात्मा की नजरों में ही, उनके बनाए हुए संसार में ही, उनके बनाए हुए जगह पर ही रहना चाहते हैं। परमात्मा का जहां हमें दर्शन हो जाता है उस स्थान को हम कभी भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। आगे क्या कहा है? प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिला सब विष अमृत हुए। कि प्रेमी को ढूंढने के लिए मैं इस संसार में जगह जगह भटका, प्रेमी ढूंढत मैं चला, प्रेमी मिला न कोई। लेकिन मेरे अंदर, स्वयं के अंदर अगर प्रेम नहीं होगा तो मुझे प्रेमी मिलेगा कैसे? अगर आप किसी से मधुर व्यवहार नहीं करोगे तो सामने वाला आपसे मधुर व्यवहार कैसे करेगा? तो क्या कहा कबीरदास जी ने कि प्रेमी ढूंढत मैं चला, प्रेमी मिला न कोई, लेकिन प्रेमी सुप्रेमी मिलो। लेकिन जैसे ही मैंने अपने अंदर प्रेम धारण किया,
तो प्रेम धारण करते ही मुझे सभी व्यक्तियों में प्रेमी नजर आने लगे, अर्थात प्रेमी सो प्रेमी मिलो तो सब विष अमृत हुए। इसका मतलब होता है जहर। किताब में देखना आप, आपके दूसरे पैराग्राफ में नीचे वाली लाइन की दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है कि सब विष अमृत हुए, कि सभी जहर रूपी जो विकार है, इसका मतलब होता है जहर, वो क्या बन जाता है, अमृत बन जाता है। कब? जब प्रेमी से प्रेमी मिलता है। तो यहां तक मैंने आपको कबीरदास जी का जीवन परिचय, कबीरदास जी के साक्ष्य से संबंधित 2 पदों का अध्ययन करा दिया है। तीसरा भी पद बहुत गजब का है, लेकिन हम कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। बहुत ही गजब की पंक्तियों को कबीरदास जी ने इस पाठ में प्रयोग किया है। आप सुनते जाइए और समझते जाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।